हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक और लेक्चर की ओर जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं। जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उसको भी साथ साथ हम सॉल्व करते जा रहे हैं। वैसे टेक्स्ट बुक का तो सारा सम्स हमने खत्म कर लिए है, लेकिन जो एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें जेडब्ल्यू में थोड़ा ज्यादा यूजफुल है, तो इसलिए मैं ये सम्स भी आपको यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू और या मोस्ट ऑप्शन यहाँ ही सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन 1 है, if a is equal to 1, 2, 3, 4 and 5, S is the relation which is xy, where x belongs to A and y belongs to also A। यहाँ पर दो अलग अलग सेट नहीं दिए गए हैं, सिर्फ A, only one set is given। So x belongs to A and the second element y is also belongs to A। Then find the order pairs which satisfy the conditions given below। First one is x plus y is equal to 5. Second one is x plus y is less than 5. Third one is x plus y is greater than 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेट दिए गए हैं। The set has 5 numbers which is 1, 2, which are 1, 2, 3, 4 and 5, and S is the relation which is A to A, right? So the domain and the codomain both are A, or then find the order pairs which satisfy the conditions given below। We have to find which order pairs belongs to S। How many order pairs belongs to S and which order pairs belongs to S। यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर फाइंड करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम X एंड Y जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट X है, सेकेंड एलिमेंट Y है, तो हमें सारी ऑर्डर पेयर्स की तो जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसी ऑर्डर पेयर चाहिए जिनका टोटल 5 है। सम ऑफ 2 एलिमेंट इज 5। तो आप देख सकते हैं 2, 3 वन ऑर्डर पेयर कैन बी कंसीडर। 1, 4 1 plus 4 is equal to 5, 3, 2। तो हम ऐसी ऑर्डर पेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट है उनका टोटल 5 आता है। लेकिन आपको ये थोड़ी दिक्कत ये होगी कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर और कहां तक हम सिलेक्ट करें, तो इसलिए आपको पहले A क्रॉस A फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर X बिलोंग्स टू A है, तो ऑर्डर पेयर द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू S and in general order pair is XY, where X belongs to A and Y belongs to also A। So A क्रॉस A ये पहले आपको फाइंड कर लेना चाहिए। एक्चुअली इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम इस टाइप के सम कर रहे हैं तो एक बार ये फाइंड कर लेते हैं A क्रॉस A। A is equal to 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5 दोनों सेट सेम है, A क्रॉस A। यहां पर दूसरा सेट दिया ही नहीं है, राइट? तो फाइंड ऑर्डर पेयर्स। A has 5 elements and so there are 25 order pairs can be obtained. First one is 1 1, यहाँ पर 1 2 1 3 1 4 1 5। Second order pair 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। Third row, start from 3. It is 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। Now start from 4, fourth element, 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5। You know how can कार्टेशियन प्रोडक्ट, बराबर? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं वो तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है। तो लास्ट अभी एक बाकी है 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5। 5 1 तो मैंने पूरा एक क्रॉस है यहाँ पर आपको फाइंड करके दिया है। फिर भी बोलता हूं एक क्रॉस से फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1 1 एंड द लास्ट इज 5 5। सो जो भी नंबर्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 आप अपने दिमाग में ही रख सकते हैं, ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार लिख दिया तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। मुझे 3 टाइप के रिलेशन फाइंड करने हैं। A क्रॉस A is the set of order pairs, right? And we know what is the definition of relation. Every subset of A cross B or A cross A is called the relation from A to A. यहाँ पर A to A है, that is why I am saying every subset of A cross A is called the relation. तो कितने रिलेशन बनेंगे? A क्रॉस A में 25 ऑर्डर पेयर्स है, राइट? 5 10 15 20 25। तो there are 2 raised to 25 relations are possible from A to A and every subset of A cross A is called relation। इतने सारे रिलेशन बनेंगे, लेकिन हमें सभी रिलेशन यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, हमें तो सिर्फ 3 ही रिलेशन फाइंड करना है जो भी यहाँ कंडीशन यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट वन इज x plus y is equal to 5। सो द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट वन इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, द set of order pairs satisfying the condition x plus y is equal to 5. Now write down all order pairs which are satisfying this condition. तो यहाँ पर टोटल 5 होते हैं, इतनी ये 1 4 हम ले सकते हैं, राइट? दूसरा 2 3 ले सकते हैं, 1 4 टोटल इज 5, 2 3 टोटल इज 5, 3 2 ये भी ले सकते हैं, 4 1 ये भी ले सकते हैं। बस इतनी ऑर्डर पे रहेगी जिसका टोटल x and y, x plus y, this is the x coordinate and this is y coordinate. There are 4 order pairs in A cross A which satisfy this condition. So 1 4, second is 2 3, third is 3 2, and last one is 4 1. So you can see there are 4 order pairs, right? 1 4 2 3 3 2 and 4 1 which are satisfying
this condition which is given x plus 5 is equal to x plus y is equal to 5. Now second question, x plus y, the set of order pairs satisfying x plus y is less than 5. तो इस ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपके पास है, ए क्रॉस है, इनमें से जो भी ऑर्डर पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो ऑर्डर पेयर आपको निकाल लेना है। वो कौन से ऑर्डर पेयर्स है जिसका टोटल मतलब x प्लस वाई बिकम्स लेस देन 5। लेस देन 5 में तो ये तीन ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, क्योंकि 1 plus 1 2 होता है which is less than 5, 1 plus 2 is equal to 3 which is less than 5, 1 plus 3 is equal to 4 which is less than 5. So तीन ऑर्डर पेयर को मैं आराम से लिख सकूंगा, राइट? तो ये जो सेट है वो 1 1 1 2 and 1 3। अब कोई है? यस, जरूर होगी। 2 1 है, 2 2 भी लिख सकते हैं। टोटल इसका x प्लस 5 लेस देन x प्लस y लेस देन 5। यस, ये भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने ब्लैक यहां पर जो किया है अंडरलाइन, वो सब हम लिख सकते हैं। 3 1, बस इतनी ऑर्डर पर आएगी। कोई दूसरा रिलेशन बन गया, जो भी यहाँ कंडीशन दी गई है उस हिसाब से हमको रिलेशन फाइंड करना है, नथिंग एल्स। थर्ड वन, x प्लस y इज ग्रेटर देन 8। अब जो हमें जो फाइंड करना है, ऐसी ऑर्डर पर फाइंड करना है, इसमें से ही सब फाइंड करना है, क्योंकि ये क्रॉस है, यही यूनिवर्सल सेट है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है, इसमें से ही हम फाइंड करना है। लेकिन जो हमें ऑर्डर पेयर इसमें से फाइंड करना है, वो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो, जो 4 प्लस 4 तो 8 हो जाएगा, 8 नहीं, 8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जो ये ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इस तीन के अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि 4 प्लस 5 9 होगा, 5 प्लस 4 9 होगा और 5 प्लस 5 10 होगा। ये सिर्फ तीन ऑर्डर पेयर ऐसी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। 4 5 5 4 और लास्ट वन इज 5 5। तो ये तीन ऑर्डर पेयर यहां पर हम ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, if R1 is equal to xy, where y is equal to 2x plus 7 है, minus 5 less or equal x less or equal 5 and x belongs to R. R1 is a relation then find the domain and range of R1. जो फर्स्ट सम हमने किया उसमें रिलेशन का जो सिंबल था वो S था, इसमें R1 दिया गया है। तो जो भी सिंबल दे
हमें इससे कोई बहुत लेना देना नहीं होता, हमें तो ये रिलेशन है इसका पता होना चाहिए। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है वो जनरलाइज फॉर्म में दी गई है एक्स वाई, राइट। और जैसे y का वैल्यू तो y का एक फॉर्मूला दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 7, वो रिलेशन है x और y के बीच में। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1। हमें ये पता नहीं है कि जो R1 में जो भी ऑर्डर पेयर्स आएगी वो कितनी ऑर्डर पेयर्स होगी, क्योंकि जो x है वो x की जो बाउंड्री है वो -5 से लेकर +5 तक है, एक बड़ी बाउंड्री है। जीरो मतलब 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। आप सोचेंगे कि ये तो -5 से +5 तो ज्यादा नंबर नहीं होंगे, लेकिन ये -5 और +5 तक हमने जो लिखे वो इंटीजर्स लिखे हैं। यहाँ पर -5 और -4 के बीच में भी कई सारी रियल नंबर्स है। -0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स आते हैं आप गिन नहीं सकते। तो -5 से +5 तक उनका डोमेन है। डोमेन तो क्लियर है, -5 to +5। सो डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू -5 से +5। वैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर्स दी गई है तो हम उसमें से डोमेन कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है सभी ऑर्डर पेयर्स का, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एक सेट बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट पहले चूज कर लेते हैं और उसका एक सेट बना देते हैं, उस सेट को हम डोमेन कहते हैं। यहाँ पर तो फर्स्ट एलिमेंट इज -5 एंड द लास्ट एलिमेंट इज +5। जो -5 और +5 के बीच में जो भी रियल नंबर्स आते हैं सभी को कंसीडर करना है। तो डोमेन तो मुझे मिल गया -5 to +5। अब रेंज क्या मिलेगी? रेंज के लिए मैं कितनी सारी वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू यहाँ पर मैं कंसीडर करूं और कौन सी छोड़ दूं, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि सबसे छोटी वाली वैल्यू है, मतलब जो लिस्ट वैल्यू है इसमें से वो -5 है x की। तो अगर मैं x इज इक्वल टू -5 लेता हूं, देन y इज इक्वल टू 2 into -5 plus 7, so -10 plus 7, so it is -3। अगर x इज इक्वल टू -5 है तो y की वैल्यू -3 मिलेगी। If x is equal to -+5, the last value, the greatest value, highest value, then y is equal to 2 into +5 plus 7. So the 5 2s are 10 plus 7, so it is 70। तो मुझे जो एक में मतलब R1 में जो भी ऑर्डर पेयर्स मिलेगी उसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर है -5 to -3 and then last is माइनस मतलब 5 to 70। इतनी सारी ऑर्डर पेयर्स मिलेगी, क्योंकि मैं -4 भी यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, -4.1 भी प्लेस कर सकता हूँ, 0.1 भी प्लेस कर सकता हूँ, 0 भी प्लेस कर सकता हूँ। तो आप सोचिए -5 और +5 में -5 to +5 ये जो इंटरवल है इसमें तो बहुत सारी रियल वैल्यूज आती है x की। तो सभी वैल्यूज तो मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो फर्स्ट मतलब लिस्ट नंबर की जो वैल्यू है x की वो -5 है, तो मैंने डोमेन में से -5 सिलेक्ट किया है। जब मैंने -5 में सिलेक्ट करता हूँ उस टाइम y की वैल्यू क्या मिलती है, वो -3। एंड जब मैं हाईएस्ट वैल्यू जो x की मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, इट इज 70। सो द रेंज इज द लिस्ट वैल्यू इज -3, क्योंकि आप जो ऑर्डर पेयर्स है उसमें से y कोऑर्डिनेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट का जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू -3 to 70।
So you can see the x coordinate आप सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर पेयर्स में, ऑर्डर पेयर में से x कोऑर्डिनेट जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो डोमेन आता है। अब जब y कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो रेंज बन जाता है। x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर ऑलरेडी इट इज गिवन -5 to +5, सो डोमेन इज गिवन, वी वांट टू फाइंड द रेंज, सो place the least value of x, so you can get -3 and place the highest value of x which is +17, so the range of R1 is -3 to 17, right? Next. If f and g are real functions, defined by fx is equal to x square plus 7 and gx is equal to 3x plus 5, then find each of the following. यहां पर क्या है कि क्वेश्चन ऐसा दिया है जहां पर fx is defined as x square plus 7 and gx is defined as 3x plus 5. So two separate functions are given. We want to find some values of, first one is f3 plus g minus 5. Find the value of f3 plus g minus 5. So you have to find f3. What is fx? Fx is equal to x square plus 7. So value of f3 is 3 square plus 7. So 9 plus 7, it is 16. What is g minus 5? Gx is equal to 3x plus 5. So 3 into minus 5 plus 5. So minus 15 plus 5, so it is minus 10. So you can get the value of f3 is 16 and value of g minus 5 is equal to minus 10. Right? Now we want to find f3 plus g minus 5. So f3 plus g minus 5 is equal to, it is 16 plus minus 10, so final answer is 6. So the value of f3 plus g minus 5 is equal to plus 6. Second, f1 by 2 into g14, आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो f1 by 2 का पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और g14 का वैल्यू फाइंड करेगा और करना पड़ेगा और बाद में उनका प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लिकेशन करना है. What is the value of f1 by 2? Place the value of 1 by 2 instead of x in fx. So 1 by 2 square plus 7. So it is 1 by 4 plus 7. Take 4 as LCM, so 4 7s are 28 plus, so it is 29 by 4, right? What is the value of G14? तो x is equal to 14 आप G में प्लेस कर सकते हो. तो 14 into 3 42 plus 5, so it is 47. G14 है. अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. f1 by 2 into G14. What is f1 by 2? It is 29 by 4 into 47. तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है
0.63 अपॉन 4। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ f minus 2 plus g minus 1। What is the value of f minus 2? यहां minus 2 square 4 plus 7 11 g minus 1 तो 3 into minus 1 plus 5 तो ये हो गया plus 2। अब आपको क्या करना है f minus 2 plus g minus 1 इनका जो टोटल होगा वो 11 plus 2 is equal to 30। तो एक लास्ट वैल्यू में फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की लास्ट वैल्यू है वो है ft minus f5 upon t minus 5 where t is equal to not 5। क्वेश्चन में कंडीशन है राइट। हमें पहले ft फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर fx is equal to x square plus 7 है राइट। तो ft की वैल्यू क्या मिलेगी t square plus 7 मिलेगी राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f5? Value of f5 is equal to 5 square plus 7 5 square plus 7 so 25 plus 7 it is 32 right। अच्छा अब हम क्या करेंगे ft minus f5 upon t minus 5 is equal to what is the value of ft? It is t square plus 7 and what is the value of f5? It is 32 upon t minus 5। अब t स्क्वायर माइनस ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 25 minus 25 upon t minus 5। Now factorize the numerator। It is different of 2 square t minus 5 and t plus 5 upon t minus 5। So t plus 5 t minus 5 आप कट कर सकते हो तो t minus 5 और t minus 5 कट कर सकते हो तो it is with t plus 5। So in this way we can calculate the value of ft minus f5 upon t minus 5। एक और सम ले लेता हूं। एग्जाम्पल है लेट f and g be real functions defined by fx is equal to 2x plus 1 and gx is equal to 4x minus 7। First question, find the value of x which the functions become equal। And the second question is find the value of x where fx less than gx। यहां पर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहते हैं? वो x की ऐसी वैल्यू चाहते हैं जहां पर fx और gx दोनों इक्वल बनते हैं। मतलब कि x की कौन सी वैल्यू के आगे
fx और gx दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक fx इज इक्वल टू gx। नाउ व्हाट इज fx? fx इज इक्वल टू 2x plus 1 and gx is equal to 4x minus 7. So 4x यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस 2x 1 सामने शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस 8 बच जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पर x इज इक्वल टू जो 4 है, मतलब x की वैल्यू ऐसी मिलती है कि जिस वैल्यू के आगे दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल बन सकती है, राइट? अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। अगर x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर प्लेस करते हो, 2 into 4, 8 plus 1, so it is 9. The value of fx is equal to 9. And what is the value of g4? 4 4 is 16 minus 7, so it is also 9. तो अगर x is equal to 4 है तो fx is equal to gx बन सकते हैं। तो हमने क्या किया है? fx is equal to gx यहाँ पर पहले एक्सेप्ट कर लिया और उस हिसाब से x की वैल्यू फाइंड की। सेकंड क्वेश्चन इज, आप क्या चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन में? fx और gx दोनों के बीच में fx लेस देन gx होना चाहिए। तो x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि fx लेस देन gx बन पाए। टेक fx इज इक्वल टू gx। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? इट इज 2x plus 1. What is the value of gx? It is 4x minus 7. So minus 2x less than minus 8. Now divide by minus to both the side. लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वालिटीज है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज अगर लेस देन होती है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन होती तो लेस हो जाएगी। यहाँ इक्वालिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पड़ सकता है। तो x इज ग्रेटर देन 4। अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा है